हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। मैं सुमित सर आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल सक्सेस पाथ अकेडमी में स्वागत करता हूं। बच्चों, हम लोग पढ़ रहे थे कक्षा 10 की गणित का 8वां अध्याय त्रिकोणमिति का परिचय और उसका 8.1 प्रश्नावली हम लोग हल कर चुके थे और हम लोग कर रहे थे 8.2 प्रश्नावली। और 8.2 प्रश्नावली में 4 क्वेश्चन हम लोग कर चुके थे और आज हम लोग करने वाले हैं 8.2 का 5वां क्वेश्चन। और 5वें क्वेश्चन में ये 5 क्वेश्चन दिया हुआ है। तो चलिए देखते हैं इसका पहला क्वेश्चन। त्रिकोणमिति सारणी वाली क्लास आप लोग कर चुके होंगे, जिसे आप लोगों को ये सब मान भी याद हो गया होगा। और नहीं देखे हैं तो प्लीज आप लोग पहले जाकर उस क्लास को देखिए, उसके बाद इस क्लास को कीजिए। तो चलिए करते हैं पहले क्वेश्चन को। पहला क्वेश्चन है साइन 60 अंश इंटू कॉस 30 अंश प्लस में साइन 23 अंश इंटू कॉस 60 अंश। इसमें कुछ नहीं करना है, जो जो दिया हुआ है सबका क्या करना है, मान रख देना है और मान रख के हल कर लेना है, बस इसका आंसर आ जाएगा। तो चलिए इसका मान रखते हैं। साइन 60 अंश का मान क्या होता है, साइन 60 अंश का मान क्या होता है, √3/2 होता है, √3/2 होता है। इंटू कॉस 30 अंश का मान क्या होता है, तो कॉस 30 अंश का भी मान √3/2 होता है। साइन 60 अंश में जो मान होता है वही मान कॉस 30 अंश का भी होता है। तो कॉस 30 अंश का मान कितना हो जाएगा, √3/2 प्लस में साइन 30 अंश का मान क्या होगा, साइन 30 अंश का मान होता है 1/2 गुणे में कॉस 60 अंश का मान क्या होगा, ये हो जाएगा 1/2। ये मान आप लोग को याद हो गया होगा और नहीं याद हुआ है तो आप लोग त्रिकोणमिति सारणी वाली क्लास जाकर कर लीजिए, जिससे आप लोगों को ये याद हो जाए। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। कितना हो जाएगा, ये है √3 और ये क्या है, √3। जब √3 और √3 का गुणा होगा कितना हो जाएगा, √3 का स्क्वायर। √3 गुणे √3 करेंगे क्या हो जाएगा, √3 का स्क्वायर। और इसके स्क्वायर से रूट क्या हो जाएगा, कैंसिल, तो बचेगा क्या, केवल 3। √3 और √3 का गुणा करेंगे कितना आएगा, √3 का स्क्वायर। स्क्वायर से रूट क्या हो जाएगा, कैंसिल, तो क्या बचेगा, केवल 3। तो ये हो जाएगा 3 बटे में ये हो जाएगा 3 बटे में कितना है, 2 दूना 4, ये हो गया 4 प्लस में 1 बटे में 2 दूना 1 का गुणा 1 में करेंगे तो 1 ही आएगा, 2 दूना कितना हो जाएगा 4, तो ये हो गया 4। अब ध्यान से देखेंगे इसका लासा कितना आएगा, 4 ही आएगा। लासा कितना आएगा, 4 ही आएगा। इसके बाद क्या करेंगे, 4 से 4 में भाग करेंगे। 4 से 4 में क्या करेंगे, भाग करेंगे। जब 4 से 4 में भाग करेंगे कितनी बार जाएगा, 1 बार। और उस 1 का ऊपर क्या करेंगे, गुणा। तो 3 में जब 1 का गुणा करेंगे 3 एकम कितना आएगा, 3 ही आएगा। प्लस 4 से फिर किसमें भाग करेंगे, 4 में। भिन्न का जोड़ तो आपको आता ही होगा। अब जैसे आप सॉल्व करते हो भिन्न का जोड़, फिर या गुणा करके या हम जैसे एलसीएम लिए ऐसे करके आप यहाँ सॉल्व कर सकते हैं जैसा आपको आता हो। फिलहाल हम तो एलसीएम लेके सॉल्व कर रहे हैं। तो 4 से जब 4 में डिवाइड करेंगे कितनी बार जाएगा, 1 बार जाएगा। 1 का गुणा 1 में करेंगे तो 1 ही आएगा। तो ये देखिए 3 में 1 जुड़ के कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। 4 बटे कितना हो गया, 4। 3 में 1 जुड़ेगा तो 4, 4 बटे 4 हो गया। 4 एकम 4 और 4 एकम 4, तो इसका मान कितना आ गया, 1। ये है इसका आंसर। तो ये हमारा पहला क्वेश्चन बहुत ही आसानी से सॉल्व हो गया। आप लोगों को समझ इसलिए नहीं आ रहा होगा क्योंकि आप लोगों ने अभी इसका मान नहीं पढ़ा है। इसको पहले आप लोग जाके देख लीजिए वहां से, उसके बाद इस क्लास को कीजिए तो समझ में आएगा। जब तक ये मान आपको याद नहीं होंगे तब तक इसको करने में आप लोगों को बिल्कुल भी मजा नहीं आएगा। चलिए लेते हैं अगला क्वेश्चन। इसका दूसरा क्वेश्चन है 2tan स्क्वायर 45 अंश, 2tan स्क्वायर 45 अंश प्लस में कॉस स्क्वायर 30 अंश और माइनस में साइन स्क्वायर 60 अंश। फिर से मिला लेते हैं एक बार। 2tan स्क्वायर 45 अंश प्लस में कॉस स्क्वायर 30 अंश माइनस में साइन स्क्वायर 60 अंश। ये बगल में आपके क्वेश्चन लिखा हुआ। चलिए शुरू करते हैं।
tan 45 अंश का मान कितना होता है? तो tan 45 अंश का मान कितना होता है? 1। tan 45 अंश का मान कितना होता है? 1। तो यहाँ पर 1 रखेंगे, इसका वर्ग है तो इसका क्या कर दिए? वर्ग कर दिए। प्लस में ये क्या है? cos 30 अंश। cos 30 अंश का मान क्या होता है? cos 30 अंश का मान क्या होता है? तो होता है √3/2। क्या होता है? √3/2। ये वर्ग है, इसका हम क्या कर दिए? वर्ग कर दिए। माइनस में sin 60 अंश का मान भी कितना होता है? √3/2। √3/2 ये हो जाएगा √3/2। वर्ग है तो हम क्या कर दिए? वर्ग कर दिए। बराबर कितना हो जाएगा? 1 का वर्ग करेंगे तो 1 ही आएगा, तो 2 गुणे 1 कर देते हैं। फिलहाल तो 2 1 कम 2 भी कर सकते थे डायरेक्ट, लेकिन चलिए दिखाने के लिए कर दे रहे हैं। प्लस में कितना हो जाएगा? स्क्वायर। जब ये ब्रैकेट ओपन होता है तो हम आप लोगों को बताए थे इसकी पहली क्लास में, जब ये रूट ओपन होगा, सॉरी रूट नहीं, ब्रैकेट ओपन होगा तो स्क्वायर इसके ऊपर भी आएगा और स्क्वायर इसके ऊपर भी आएगा। तो कितना हो जाएगा? √3 का स्क्वायर बटे में 2 का स्क्वायर। जो चीज यहाँ हुआ वही चीज यहाँ भी होगा। जब ब्रैकेट ओपन होगा तो स्क्वायर कहाँ आएगा? यहाँ भी आएगा और यहाँ भी। ये भी √3 का स्क्वायर हो जाएगा बटे में 2 का स्क्वायर हो जाएगा। तो 2 1 कम कितना हो गया? 2। प्लस में स्क्वायर से रूट क्या हो गया? कैंसिल। तो कितना बचा? 3। स्क्वायर से रूट क्या होता है? हट जाता है। कितना बचेगा? 3 बटे में 2 दूना कितना हो जाएगा? 4। 2 का स्क्वायर कितना होता है? 4। माइनस में यहाँ भी स्क्वायर से रूट क्या हो जाएगा? कैंसिल। ये स्क्वायर से रूट क्या हो जाएगा? कैंसिल। तो कितना बचेगा? 3 बटे में 2 का स्क्वायर कितना होता है? 4। तो ये हो गया 4। यहाँ बटे में 1 लगा लेते हैं। फिर क्या लेंगे? इन तीनों का एलसीएम। तीनों का क्या लेंगे? एलसीएम। तो तीनों का एलसीएम कितना आएगा? 4। तीनों का एलसीएम कितना आएगा? 4। अब क्या करेंगे? अब 1 से 4 में भाग करेंगे। 1 से जब 4 में भाग करेंगे तो भागफल कितना आएगा? 1 चौको 4, मतलब 4 बार जाएगा। और 4 के ऊपर क्या करेंगे? गुणा। तो 4 गुना कितना हो जाएगा? 8। प्लस में फिर जो यहाँ की वही चीज यहाँ भी करेंगे। 4 से 4 में क्या करेंगे? भाग। जब 4 से 4 में भाग करेंगे तो कितनी बार जाएगा? 4 1 कम 4 कितनी बार गया? 1 बार। और उसी 1 के ऊपर क्या करेंगे? गुणा। तो 3 1 कम कितना हो जाएगा? 3। प्लस में फिर जो यहाँ की वही यहाँ करेंगे। तो ये प्लस नहीं है, यहाँ क्या है? माइनस है। ये हो जाएगा माइनस। 4 से 4 में भाग करेंगे कितनी बार जाएगा? 1 बार। 4 1 कम 4 और 1 का 3 में क्या कर देंगे? गुणा। तो ये हो गया गुणा। चलिए सॉल्व करते हैं। ये प्लस में है, ये प्लस में है, जोड़ लेते हैं। 8 3 कितना हो जाएगा? 11। माइनस में है 3 बटे में 4। अब 11 में से 3 जाएगा कितना बचेगा? 11 में से 3 जाएगा कितना बचेगा? 8। 8 बटे में कितना हो गया? 4। अब काटेंगे तो 4 1 कम 4, 4 दूना 8। तो कितना आ गया आंसर? 2। तो ये रहा हमारा आंसर किसका? क्वेश्चन नंबर 2 का। ये 5वें का दूसरा है। 5वें का दूसरा। 5वें का पहले हम लोग कर चुके, ये है 5वें का दूसरा और ये भी क्या है? हो चुका है। उम्मीद करते हैं आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। समझ में ना आने का एक ही कारण हो सकता है कि आप लोगों ने इसका मान अभी पढ़ा नहीं होगा। अगर नहीं पढ़ा है आप लोगों ने, इसको पहले पढ़ लीजिए, उसके बाद ये क्लास देखिए तो समझ में आएगा। चलिए करते हैं तीसरा नंबर क्वेश्चन। तीसरा नंबर क्वेश्चन है cos 45 अंश बटे में कितना है? sec 30 अंश प्लस में cosec 30 अंश। cos 45 अंश बटे में sec 30 अंश प्लस में cosec 30 अंश। चलिए इसको भी करते हैं। cosec 45 अंश का मान कितना होगा? सॉरी, cos 45 अंश का मान कितना होगा? तो cos 45 अंश का मान होता है 1 बटे √2। cos 45 अंश का मान कितना होता है? 1 बटे √2। तो ये हो गया 1 बटे में √2 बटे में, ये तो हो गया ऊपर वाले का मान। cos 45 अंश का मान कितना हुआ? 1 बटे में √2 हो गया। ये ऊपर वाले का मान हो गया। बटे में ये sec 30 अंश दिया है। क्या दिया है? sec 30 अंश दिया है। तो sec 30 अंश का मान अगर डायरेक्ट याद नहीं आता है तो आप चले जाइए cos के पास। cos 30 अंश का मान कितना होता है? √3 बटे में 2। cos 30 अंश का मान कितना होता है? √3 बटे में 2। ये cos 30 अंश का मान कितना होता है? √3 बटे में 2। तो cos 30 अंश का अपोजिट क्या होगा? 1/sec। तो अगर हमको sec का चाहिए,
सेक्टिसेंस का मान चाहिए, क्या करेंगे 1 अपॉन कॉस्टिसेंस, क्या हो जाएगा 1 अपॉन कॉस्टिसेंस का मान कितना है √3/2, दो कहां जाएगा ऊपर, तो कितना हो जाएगा 2/√3। अगर डायरेक्ट सेक्टिसेंस का मान नहीं पता है तो हम लोग कॉस्टिसेंस के मान से निकाल सकते हैं, क्योंकि कॉस का क्या होता है अपोजिट सेक होता है, तो कॉस के मान को उलट देंगे। देखिए यहाँ आ गया ना सेक्टिसेंस का मान, सेक्टिसेंस का मान ये आ चुका है कितना 2/√3, तो ये हो गया 2/√3 प्लस में अब क्या आ गया कॉस्टिसेंस, तो कॉस नहीं कॉसेक्टिसेंस, तो कॉसेक किसका होता है अपोजिट साइन का, तो साइन टिसेंस के पास ये साइन टिसेंस का मान कितना होता है, साइन टिसेंस का मान 1/2 कितना होता है 1/2, तो कॉसेक का कितना हो जाएगा केवल 2, क्योंकि 2/1 लिखेंगे तो 1 का कोई मान नहीं, मतलब कि 1 वैसे भी 1 के भाग करने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो कितना आएगा 2 ही आएगा, तो 2 हो जाएगा। 1 लिखना चाहे तो लिख सकते हैं, ये हो गया। चलिए इसको आगे सॉल्व करते हैं। ऊपर 1/√3 है, 1/√3 अपॉन में इसको सॉल्व करते हैं पहले, 1 का तिरछा गुणा यहाँ करेंगे और √3 का तिरछा गुणा यहाँ करेंगे, तो कितना हो जाएगा 1 का 2 में गुणा करेंगे तो 2 ही आएगा, प्लस में इसका तिरछा गुणा यहाँ करेंगे तो 2 रूट में कितना आएगा 3, पूरे के बटे कितना आ गया √3। इसको और आगे सॉल्व करते हैं तो कितना आएगा, अब ये क्या हो जाएगा उलट जाएगा, आपको पता है ना, ये कहा जाएगा नीचे वाला ऊपर जाएगा और ये कहां चला जाएगा यहाँ, कितना हो जाएगा 1/√2 गुणे में नीचे वाला कहा जाता है ऊपर, तो ये हो गया √3 कितना 2 प्लस में 2√3। ये आप लोगों को समझ में आया होगा, ये कहा जाएगा नीचे वाला ऊपर जाएगा, ये सॉल्व हो गया। इसके बाद क्या करते हैं √3 का गुणा 1 में करेंगे कितना आएगा √3 ही आएगा बटे में, अब इसका गुणा आप यहां करेंगे कितना आएगा 2√2 हो जाएगा, ये 2√2 हो जाएगा, प्लस में जब इसका गुणा इसमें करेंगे तो ये भी रूट में है ये भी रूट में है, इसका गुणा हो जाएगा 2 3 कितना हो जाएगा 6, तो 2 रूट में कितना हो जाएगा 6, 2 3 6 और 2 है 2 में बगल में 2 हम लिख दिए। अब क्या करेंगे, अब हम करेंगे इसका परमेयीकरण, हर का परमेयीकरण करेंगे तो क्या होता है, परमेयीकरण करने के लिए नीचे वाले को बस चिन्ह केवल बदल दीजिए, सेम चीज वही ऊपर लिख दीजिए, बस चिन्ह बदलना होता है, प्लस है तो माइनस और माइनस है तो प्लस, तो परमेयीकरण यहाँ पर कर रहे हैं तो 2√2 यहाँ प्लस है तो किस चिन्ह से माइनस से, -2√6 बटे में जो ऊपर करेंगे वही क्या करेंगे नीचे भी, अगर ऊपर उससे गुणा करना है तो नीचे भी करना पड़ेगा, कितना 2√2 -2√6। परमेयीकरण करना आप लोगों को आता होगा, और नहीं आता है तो हम बता भी रहे हैं। जब हर का परमेयीकरण कर रहे हैं तो क्या करेंगे, इसके प्लस चिन्ह है तो इसके विपरीत चिन्ह से, प्लस है तो माइनस से और माइनस है तो प्लस से क्या करना है ऊपर नीचे गुणा कर देना, तो ये हो गया। चलिए इसको हम यहां करते हैं आगे सॉल्व। इसका आप यहां गुणा करेंगे, इसका गुणा कहां करेंगे इसमें करेंगे, फिर इसका गुणा कहां करेंगे इसमें, पहले इसका गुणा इसमें और इसका गुणा इसमें, कितना हो जाएगा 3 दूना 6 ये हो जाएगा, और 2 बगल में लिखा कितना हो जाएगा 2√6 माइनस 6 3 कितना हो जाएगा 18, 6 3 कितना हो जाएगा 18, तो माइनस में 2√18 बटे में क्या आएगा, ध्यान से देखिए, इसको आप ध्यान से देखेंगे तो एक चीज पाएंगे यहाँ कि आप लोग एक सूत्र जानते होंगे, a² - b² बराबर क्या होता है, एक ब्रैकेट में a + b दूसरे ब्रैकेट में a - b, तो सेम यहाँ भी वही चीज बन रहा है, एक ब्रैकेट में a + b दूसरे में a - b, a का काम हमारा ये कर रहा है, b का काम ये कर रहा है, a का काम ये कर रहा है, b का काम ये कर रहा है, तो a + b दूसरे में a - b क्या होता है a² - b², a का काम कौन कर रहा है 2√2 कर रहा है, b का काम कौन कर रहा है 2√6 कर रहा है, तो चलिए इसी को हम यहां पर रखते हैं। चलिए करते हैं तो कितना हो जाएगा 2√2 का ये हो गया a², a का काम कौन कर रहा है ये और b का काम ये, तो a² - b², b का काम कर रहा है 2√6, ये भी क्या हो गया ये,
ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, एक में ए प्लस बी, एक में ए माइनस बी। ये समझ में आया होगा आप लोगों के। यहाँ 2 है, यहाँ भी 2 है, 2 तो हम लोग कॉमन कर सकते हैं, तो चलिए 2 को हम क्या कर लेते हैं कॉमन। ये बच गया √6 माइनस में आप 18 का गुणनखंड कर दीजिए। इसे क्या करेंगे, इसको 2 गुणे में 3 गुणे में 3, ऐसा कैसे लिख दिए, 2 3 6 6 3 18 कर सकते हैं। 18 को कैसे लिख सकते हैं, 2 गुणे में 3 गुणे में 3, 2 3 6 6 3 18। समझ में आ रहा होगा। ये 2 इसमें भी था, 2 इसमें भी था, तो कॉमन ले लिए तो ये बाहर आ गया। क्या बचा यहाँ √6 माइनस में √18, और 18 को हम लिख सकते हैं 2 गुणे में 3 गुणे में 3, मतलब कि 2 3 6 3 18, 18 ही तो है, बस गुणनखंड कर दिए। बटे में कितना हो जाएगा, जब ये ब्रैकेट ओपन होगा तो स्क्वायर इसके ऊपर भी आएगा, स्क्वायर इसके ऊपर भी आएगा, समझ रहे हैं, स्क्वायर इसके ऊपर भी आएगा, स्क्वायर इसके ऊपर भी आएगा। जब स्क्वायर 2 के ऊपर आएगा तो कितना हो जाएगा, ये 4, और जब स्क्वायर √2 के ऊपर आएगा तो इसके स्क्वायर से रूट क्या हो जाएगा, कैंसिल, तो केवल कितना बचेगा 2। स्क्वायर इसके ऊपर आएगा तो कितना हो जाएगा 4, स्क्वायर इसके ऊपर आएगा तो स्क्वायर से इसका रूट क्या हो जाएगा कैंसिल, तो कितना बचेगा केवल 2, तो ये बच गया केवल 2। माइनस में सेम वही चीज यहाँ भी होगा, जब ये ब्रैकेट ओपन होगा तो स्क्वायर 2 के ऊपर भी आएगा, स्क्वायर √6 के ऊपर भी आएगा, तो जब 2 के ऊपर स्क्वायर आएगा तो कितना हो जाएगा 2 दूना 4, और जब √6 के ऊपर स्क्वायर आएगा तो स्क्वायर से रूट क्या हो जाएगा कैंसिल, तो क्या बचेगा 6। समझ में आ रहा होगा। तो 2 हो गया, √6 हो गया, माइनस, देखिए इसको हम कैसे लिखते हैं, इसको लिख सकते हैं 2 × 3 का स्क्वायर। 3 कितनी बार है, 2 बार है, तो हम 3 का क्या लिख सकते हैं स्क्वायर, बटे में कितना हो जाएगा 4 दूनी 8 माइनस 6 चौको 24। इसके आगे थोड़ा सा सॉल्व करते हैं। 2 हो गया, ब्रैकेट में √6 माइनस, अब ये 3 का स्क्वायर है तो इसके स्क्वायर से इसके ऊपर वाला रूट क्या हो जाएगा, हट जाएगा, केवल 3 के ऊपर वाला रूट हटेगा, 2 के ऊपर वाला रूट नहीं हटेगा। 3 के ऊपर स्क्वायर है तो स्क्वायर से 3 के ऊपर का रूट क्या हो जाएगा, हट जाएगा, किसके ऊपर रूट बचेगा, केवल 2 के ऊपर, तो बाहर कौन आएगा, 3 क्या हो जाएगा, बाहर आ जाएगा। कैसे, स्क्वायर से √3 के ऊपर का क्या हो जाएगा कैंसिल, तो 3 कहां जाएगा बाहर, ये हो जाएगा 3 रूट में 2, 3 रूट में कितना हो गया 2 हो गया, बटे में कितना है 24 में से किसको घटाएंगे 8, हमेशा बड़े में से छोटे को घटाया जाता है, बड़े में से छोटे को हमेशा घटाया जाता है और बड़ी संख्या के सामने का चिन्ह लगाया जाता है। तो 24 में से 8 घटाएंगे तो कितना आएगा 16, बड़ी संख्या के सामने चिन्ह कौन सा है माइनस, तो यहाँ क्या लगा दिए माइनस, तो 2 8 16, तो कितना आ गया √6 माइनस 3 रूट में 2 बटे में कितना -8। ये माइनस हमको बाहर, माइनस हमको भगाना है, तो क्या करेंगे, माइनस भगाना क्या करेंगे, ऊपर से माइनस क्या कर लेंगे कॉमन, ऊपर से क्या करेंगे माइनस कॉमन, तो कॉमन लेने पर क्या होता है, अगर माइनस कॉमन लेते हैं तो अंदर का चिन्ह क्या हो जाएगा, बदल जाएगा, जहां प्लस होगा वहां माइनस हो जाएगा और जहां माइनस होगा वहां प्लस हो जाएगा। देखिए कैसे करते हैं, जब माइनस ऊपर से हम कॉमन लेंगे तो जो माइनस में वो किसमें हो जाएगा, प्लस में, ये देखिए इसको हम किसमें कर दिए प्लस में, और जो प्लस में था वो किसमें हो गया, ये माइनस में, अपॉन में कितना आ गया -8, ये माइनस से माइनस कट गया तो कितना आएगा 3 रूट में 2 माइनस में √6 अपॉन में 8, और यही है हमारा आंसर, ये हमारा क्या है आंसर है। तो ये क्वेश्चन आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा, कोई भी डाउट है कहीं पर तो आप लोग कमेंट कर दीजिएगा कि यहाँ डाउट है। तो चलिए ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, करते हैं अगला क्वेश्चन। चलिए करते हैं हम लोग चौथा नंबर क्वेश्चन, 5वें का चौथा क्वेश्चन। तो 5वें चौथा क्वेश्चन क्या दिया है, ये चौथा क्वेश्चन है साइन टीसंस प्लस में tan 45 अंश माइनस कॉसेक 60 अंश, बटे में कितना दिया है, बटे में है सेक 30 अंश प्लस में कॉस 60 अंश प्लस में कॉट 45 अंश। तो ये हमारा क्वेश्चन है, साइन 30 अंश tan 45 अंश माइनस कॉसेक 60 अंश सेक 30 अंश प्लस में
cos 60 अंश प्लस में cot 45 अंश। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। कैसे करेंगे? sin 30 अंश का मान क्या होता है? तो sin 30 अंश का मान क्या होता है? 1/2 प्लस में tan 45 अंश का मान कितना होता है? 1 होता है। इसके बटे में 1 हम लगा देते हैं, सॉल्व करने में आसानी होगी। तो cosec 60 अंश का मान कितना होता है? cosec 60 अंश का मान निकालना है तो sin 60 अंश के पास जाइए। sin 60 अंश का मान होता है, sin 60 अंश का मान होता है √3/2। तो cosec 60 अंश का मान इसी का जस्ट अपोजिट होगा 2/√3, क्योंकि साइन का जो व्युत्क्रम होता है cosec होता है ना, cosec, तो कितना हो जाएगा? 2/√3। तो cosec 60 अंश का मान कितना आएगा? 2/√3। तो ये हो गया 2/√3 पूरे के बटे। ये जो मान रखे हैं अभी, तो ये ऊपर वाला मान रखे, अभी नीचे वाला तो मान रखे हैं, तो नीचे वाला रखते हैं। sec 30 अंश का मान कितना होगा? sec 30 अंश का मान निकालना है, जिसके पास चले जाइए, cos 30 अंश के पास कितना होता है? √3/2। तो sec का कितना हो जाएगा? 2/√3। इसका क्या होता है? व्युत्क्रम होता है। तो कितना हो जाएगा? sec 30 अंश का मान 2/√3 प्लस में cos 60 अंश का मान 1/2 प्लस में cot 45 अंश का मान 1, तो बटे में 1 लगा लेते हैं, आसानी होगी सॉल्व करने में। अब इसका क्या करेंगे? भिन्न का जोड़ है, ये क्या करेंगे? इसका लासा ले लेंगे। तो लासा कितना आएगा? लासा आ जाएगा 2√3। लासा कितना आ गया इसका? 2√3। अब क्या करेंगे? 2 से 2√3 में क्या करेंगे? भाग। तो 2√3 में किससे भाग करना है? 2 से। तो 2 से 2 कट गया, कितना भागफल आया? 3 आया। इसी 3√3 से ऊपर क्या करेंगे? इसके ऊपर वाले में गुणा। तो √3 एकदम कितना हो जाएगा? √3 हो जाएगा प्लस एक सब से जब हम 2√3 में भाग करेंगे पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये 2√3 ही आएगा। इसके ऊपर वाले में गुणा करेंगे तो 2√3 ही आएगा माइनस। अब जब √3 से किसमें भाग करना है? 2√3 में, मतलब कि 2√3 में किससे भाग करना है? √3 से। तो ये √3 से √3 कट जाएगा, कितना बचेगा? तो जो 2 बचा है, जो 2 भागफल आया है, उसी के ऊपर क्या करेंगे? गुणा। तो 2 दूना 4 हो गया। ये तो रहा ऊपर वाला पूरे के बटे। अब करेंगे नीचे वाले को। नीचे वाले का एलसीएम लेंगे, कितना आएगा? ये भी 2√3 ही आएगा। अब क्या करेंगे? जो ऊपर की वही नीचे भी करेंगे। अब क्या करेंगे? √3 से 2√3 में भाग करेंगे। तो √3 से 2√3 में भाग करेंगे, कितना आएगा? 2। जो 2 आएगा वही 2 से ऊपर क्या कर देना है? गुणा। तो 2 गुना कितना हो जाएगा? 4 प्लस में। अब क्या करेंगे? 2 से किसमें? 2√3 में भाग करेंगे। तो 2 से जब 2√3 में भाग करेंगे कितना आएगा? √3 आएगा। तो √3 के ऊपर क्या करेंगे? गुणा। कितना हो जाएगा? ये √3 हो जाएगा। यहां तक समझ में आया होगा। अब क्या करेंगे? 1 से 2√3 में भाग करेंगे तो कितना आएगा? इतना ही आएगा। जब इससे इसमें भाग करेंगे तो यही आएगा। तो ऊपर इससे गुणा करेंगे, कितना हो जाएगा? 2√3। आप चाहे तो डायरेक्ट 2√3 से 2√3 को काट सकते हैं, या फिर आगे हम कर रहे हैं ऐसे कीजिए। 2√3 है, 2√3 में एक √3 और जोड़ेंगे, कितना आएगा? 3√3 आ जाएगा माइनस में 4 बटे में 2√3। इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा? उलट जाएगा। नीचे वाला कहां जाएगा? ऊपर, और ऊपर वाला कहां आएगा? नीचे। ये कहां जाएगा? ऐसे उल्टेगा। तो 2√3 बटे में इसको भी सॉल्व कीजिए। 2√3 में जब एक √3 और जोड़ेंगे कितना हो जाएगा? 3√3। 2√3 में एक 3√3 और जोड़ेंगे कितना हो जाएगा? 3√3। और क्या बचा है? प्लस में 4। ये इससे कट गया तो बचेगा कितना? 3√3 और माइनस में 4 बटे में 3√3 प्लस में 4। अब क्या करेंगे? इसका परमेयीकरण। जब हर का परमेयीकरण करेंगे तो हम बताए थे कुछ देर पहले कि प्लस है तो माइनस और माइनस है तो प्लस। सेम वही चीज यहाँ रखना है, बस चिन्ह को क्या कर देना है? बदल देना है। तो क्या हो जाएगा? 3√3 माइनस में 4, प्लस है तो माइनस, माइनस होता तो प्लस, बटे में कितना हो जाएगा? 3√3 माइनस में 4। जो ऊपर करेंगे वही नीचे भी करेंगे। तो ध्यान से आप लोगों को दिख रहा होगा कि जो चीज यहाँ लिखा है वही चीज यहाँ भी लिखा है, लेकिन यहाँ देखेंगे
जो चीज यहाँ लिखा है वही चीज यहाँ भी लिखा है, और नीचे एक में a प्लस बी, दूसरे में a माइनस बी। तो नीचे कौन सा फार्मूला बन रहा है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। क्या होता है, एक में a प्लस बी, दूसरे में a माइनस बी। नीचे जो फार्मूला बन रहा है ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का बन रहा है, ऊपर क्या बन रहा है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर। कैसे, क्योंकि जो चीज यहाँ है वही चीज यहाँ है, तो दोनों गुणा करेंगे क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर हो जाएगा। इसको मिटाते हैं और यहाँ करते हैं सॉल्व, तो ये हो जाएगा कितना, 3√3 माइनस 4 का होल स्क्वायर, क्योंकि जो चीज यहाँ है वही चीज यहाँ है, तो होल स्क्वायर हो जाएगा। तो 3√3 माइनस 4 का ये क्या हो गया, होल स्क्वायर, बटे में ए स्क्वायर माइनस, ये देखिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, एक में ए प्लस बी, एक में ए माइनस बी। ए का काम कर रहा है 3√3, बी का काम कर रहा है 4, तो क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ए का काम कौन कर रहा है, 3√3 का, ये क्या हो गया स्क्वायर, माइनस 4 का क्या हो गया स्क्वायर, तो ये बन गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। क्या होता है, एक में ए प्लस बी, दूसरे में ए माइनस बी, और ये तो a माइनस बी का होल स्क्वायर बन रहा है। क्या बन रहा है, a माइनस बी का होल स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पर क्या है, माइनस है, यहाँ भी क्या है, माइनस है, तो क्या बनेगा, a माइनस बी का होल स्क्वायर। क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab बटे में कितना हो जाएगा, जब ये ब्रैकेट ओपन होगा तो स्क्वायर 3 के पास भी आएगा और √3 के भी पास आएगा। 3 के पास आएगा कितना हो जाएगा, 3 का स्क्वायर कितना होगा, 3 त्रिका 9, स्क्वायर से इसका रूट हट जाएगा, कितना बचेगा 3, माइनस 4 चौक कितना हो जाएगा 16। जैसे इसको सॉल्व किया वैसे इसको भी सॉल्व करेंगे। स्क्वायर ये ब्रैकेट हटेगा तो स्क्वायर इसके पास भी आएगा, स्क्वायर इसके पास भी आएगा, तो 3 तरीका कितना हो जाएगा 9 गुणे में कितना, स्क्वायर से रूट हट गया, कितना बचा 3, प्लस में 4 के स्क्वायर कितना होगा, 4 चौक 16, माइनस 2 3 6, 6 चौको 24, तो 24 और रूट में कितना है 3, बटे में कितना हो जाएगा 9 त्रिक 27 माइनस कितना 16। इसको सॉल्व करेंगे, 9 त्रिक कितना हो जाएगा 27, प्लस में 16 माइनस 24 रूट 3 हो गया, बटे में 27 में से 16 घटाएंगे कितना बचेगा, 7 में से 6 गया कितना बचा 1, और 2 में से 1 गया कितना बचा 1, ये हो जाएगा 27 में इसको जोड़ लेंगे, ये प्लस है ये भी प्लस है, क्या करेंगे जोड़ लेंगे, 7 6 कितना हो जाएगा 13 का 3 हासिल कितना 1, 2 1 3 और हासिल 1 4, तो 43 माइनस 24 रूट 3 बटे में कितना 11, और यही है हमारा आंसर। तो उम्मीद करते हैं ये क्वेश्चन भी आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा। चलिए करते हैं हम लोग लास्ट क्वेश्चन, 5वें का 5वां। पांचवें का 5वां क्वेश्चन, 5वें का 5वां क्या है, 5 cos स्क्वायर 60 अंश प्लस में 4 sec स्क्वायर 30 अंश माइनस में tan स्क्वायर कितना 45 अंश, बटे में क्या है, बटे में है sin स्क्वायर 30 अंश प्लस में cos स्क्वायर 30 अंश। अभी आप लोगों को सर्वसम्मिका पढ़ाई होती है तो इसका मान डायरेक्ट हम लोग 1 कर सकते थे, क्योंकि sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है 1, तो यहाँ भी 30 है यहाँ भी 30 है, तो हम लोग इसका मान 1 कर सकते थे डायरेक्ट, लेकिन इसको भी हम आप लोगों को बताएंगे किसमें है, अगली प्रश्नावली में बताएंगे इसके बारे में। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं, ये 5 हो गया, गुणे में cos 60 अंश का मान कितना होगा, cos 60 अंश का मान कितना होगा 1 बटे में 2, तो 1 बटे में 2 का क्या कर देंगे स्क्वायर, प्लस में 4 गुणे में sec 30 अंश का मान कितना होता है, sec 30 अंश का मान कितना होता है, किसके पास जाएंगे cos 30 अंश के मान, तो cos 30 अंश का मान कितना होता है √3 बटे में 2, तो sec का क्या हो जाएगा 2 बटे में √3, 2 बटे में √3 का क्या हो जाएगा स्क्वायर, वर्ग है तो वर्ग लगा दिए, माइनस tan 45 का मान कितना होता है 1,
तो 1 का वर्ग है तो वर्ग कर दिए, बटे में आ जाइए नीचे, ये हो गया साइन 30, तो साइन 30 का मान कितना होगा 1/2, वर्ग है तो वर्ग कर दिए, प्लस में कॉस 30 का मान क्या होगा 1/2, वर्ग है तो वर्ग कर दिए। अब ये मान कितना इंपॉर्टेंट है आप लोगों को दिख रहा होगा, बिना ये मान याद किए हम लोग इसको नहीं कर सकते हैं। एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं था अब तक में कि बिना मान रखे आया हो। चलिए करते हैं, 5 गुणे में कितना हो जाएगा, 1 का स्क्वायर करोगे तो 1 ही आएगा, बटे में 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4, बताए थे ना जब ब्रैकेट ओपन होगा तो स्क्वायर यहाँ भी आएगा, स्क्वायर यहाँ भी आएगा, प्लस में कितना हो गया 4, 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4, बटे में जब नीचे वाले के स्क्वायर कहेंगे तो स्क्वायर से रूट क्या हो जाएगा कैंसिल, तो कितना बचेगा 3, माइनस में 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, बटे में 1 लगा लेते हैं, सॉल्व करने में आसानी होगी। पूरे के बटे, ये तो ऊपर वाला सॉल्व हुआ, अब नीचे वाला, 1 का वर्ग 1 ही होगा, 2 का वर्ग 4 होगा, प्लस में 1 का वर्ग 1 ही होगा, बटे में 2 का वर्ग कितना हो जाएगा 4। समझ में आ रहा होगा ये थोड़ा यहाँ पर गड़बड़ हो गया, गड़बड़ कैसे हो गया, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, आप लोग ध्यान दीजिए। कॉस 30 का मान होता है √3/2, तो ये यहाँ पर गड़बड़ हो गया है, इसको हम लोग सही करेंगे। कितना होता है √3/2, ध्यान दीजिएगा, इसको थोड़ा हम मान गलत रख दिए थे, तो जब इसका स्क्वायर करेंगे तो स्क्वायर से रूट हटेगा, कितना बचेगा 3, बटे में ये जब स्क्वायर नीचे आएगा 2 दूना कितना हो जाएगा 4, ये थोड़ा सा गलती हो गया था, आप लोग इसको सही कर लीजिएगा। 5 का 1 में गुणा करेंगे, 5 एकम 5, बटे में 4, प्लस में 4 चौक कितना हो जाएगा 16/3, माइनस में 1/1 कर लेते हैं, सॉल्व करने में आसानी होगी। कितना हो जाएगा ये, एलसीएम लेंगे तो 4 आएगा, इसका डायरेक्ट कर देते हैं, इसलिए एलसीएम लेंगे तो 4 आएगा, 1 प्लस में 3 हो गया, समझ में आ रहा होगा। ऊपर जब एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाएगा 4 3 12, 12 एकम 12, तो एलसीएम कितना आ गया इसका 12। अब 4 से 12 में भाग करेंगे तो कितनी बार जाएगा, 4 3 12, 3 बार गया, और 3 के ऊपर क्या करेंगे गुणा, तो कितना हो जाएगा 5 3 15, 4 का 12 में भाग किए कितनी बार गया 3 बार, 3 के ऊपर गुणा किए कितना हो गया 5 3 15, जो यहाँ किए वही यहाँ करेंगे, 3 से 12 में भाग करेंगे, 3 चौक 12, कितनी बार गया 4 बार, 4 के ऊपर गुणा करेंगे कितना हो जाएगा 16 चौको 64, माइनस है तो माइनस लगा दिए, 1 से 12 में भाग करना है, कितनी बार जाएगा 12 बार, 12 का 1 में गुणा करेंगे तो 12 एकम 12 हो जाएगा। तो ये रहा ऊपर वाला पूरे के बटे, नीचे वाला क्या होगा 3 में 1 जुड़ेगा तो 4, तो 4 बटे में कितना हो गया 4। ऊपर वाला सॉल्व करते हैं, पहले प्लस वाला जोड़ लीजिए, 5 4 9 और 6 1 7, माइनस में 12 बटे में 12, गुणे में कितना हो जाएगा 4, ऊपर डायरेक्ट काट दीजिए, कितना आ जाएगा 1, पूरे बटे कितना आएगा 1/1, 1/1 मतलब ये कहाँ जाएगा ऊपर। 79 में से 12 घटाइए, 9 में से 2 जाएगा तो 7, 9 में से 2 गया 7, 7 में से 1 गया 6, 9 में से 2 गया 7, 7 में से 1 गया 6, बटे में क्या बचा है 12, 1/1 गुणा करेंगे कितना हो जाएगा 67 एकम 67, बटे में 12 एकम 12। तो ये रहा हमारा 5वें का आंसर। तो इस प्रकार से हम लोगों का ये 8.2 का 5वां क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया। 5वें क्वेश्चन में कितने क्वेश्चन थे, 5 क्वेश्चन थे, और हम लोगों ने बिल्कुल आसानी से इनको सॉल्व कर लिया। तो आप लोगों को त्रिकोणमिति सारणी की इंपॉर्टेंस यहाँ दिख रही होगी, क्योंकि बिना सारणी को पढ़े हम लोग इसको नहीं कर सकते, क्योंकि हर जगह इसका मान देखना पड़ रहा है कि tan 45 अंश कितना होता है, sin 30 अंश कितना होता है। आप लोगों को बेहतर से बेहतर समझाने का प्रयास कर रहे हैं। तो 8.2 का ये 5वां क्वेश्चन हम लोगों का कंप्लीट हो गया। इसके आगे का क्वेश्चन हम लोग कल करेंगे। तो चलिए अपनी क्लास को हम लोग यहीं पर खत्म करते हैं, लेकिन क्लास को खत्म करने के पहले हमारी एक रिक्वेस्ट है आप लोगों से कि मैं जिस प्लेटफॉर्म पर खड़ा हूं, इस प्लेटफॉर्म पर टिक पाना
मेरे लिए तभी संभव है जब आप लोग मेरा सपोर्ट करेंगे। आप लोगों के सपोर्ट के बिना मैं इस प्लेटफॉर्म पर टिक नहीं पाऊंगा। तो प्लीज आप लोग हमें सपोर्ट कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए। वीडियो देखने के बाद लाइक और कमेंट जरूर कीजिए। धन्यवाद।